गुरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर महिला ऐसी 5 जगहों पर जाती है तो अपमान की भागी होती है। महिलाओं को अपमान का सामना करना पड़ता है गुरुड़ पुराण के 5 कर्मों से। गुरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातों को भी बताया गया है जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत जरूरी हैं। गुरुड़ पुराण में एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी और जिंदगी को जीने का तरीका बताया गया है। गुरुड़ पुराण में कहा गया है कि पत्नी को भूल कर भी इन 4 जगहों पर नहीं जाना चाहिए, वरना जीवन भर अपमान के साथ साथ अपने पति से भी दूरी बनानी पड़ती है। अगर कोई महिला ये गलती करती है तो उसे अपने जीवन में इस सजा को जरूर ही भुगतना पड़ता है। गुरुड़ पुराण में ऐसी कौन से हर काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए और उनके लिए सजा भुगतनी पड़ती है। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अपमान की भागी नहीं होना चाहती हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट जरूर करें। अब जानते हैं ऐसे कौन से 8 काम हैं जिनसे अपमान सहना पड़ता है। पहला, पति से बिना वजह दूरी। गुरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी महिला को बिना वजह अपने पति से अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह से आपके जीवन साथी को मानसिक रूप से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में महिला को यदि बिना कोई कारण के अपने पति से दूर रहती है तो उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता और अपमानित होना पड़ता है। दूसरा, खराब चरित्र वालों से दूरी बनाएं। गुरुड़ पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि मनुष्य को अपना चरित्र हमेशा साफ रखना चाहिए। बुरे चरित्र वाले लोगों से और बुरे व्यवहार वाले लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए कि बुरी संगत वाले लोगों से हमेशा वह दूरी बनाकर रखें। जिसके साथ मिलना जुलना बंद करे जिसका खराब चरित्र हो, वरना उसकी संगति का असर उसके जीवन पर भी पड़ता है और ये बुरा असर डालता है, जिसके कारण उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं। तीसरा, किसी का अपमान। गुरुड़ पुराण में कहा गया है कि महिला को कभी भी अपने घर या परिवार के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उन पर कभी हंसना चाहिए। अगर आप अपने परिवार का ही अपमान करती हैं तो आपको कभी भी समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा और ना ही परिवार के किसी सदस्य का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों को अगर कोई परेशानी है तो उनका साथ दें। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उसकी मदद करें। कभी भी उसकी कमजोरी का मजाक ना बनाएं और ना ही किसी के सामने अपमानित करें। चौथा, पराये घर में नहीं रुकना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि महिला को कभी भी और किसी भी परिस्थिति में पराये घर में अकेली नहीं रुकना चाहिए। कोई बात हो तो उसे अपने घर में रहकर ही सुलझाना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो तो उसे 2 लोगों तक ही रखे, कभी किसी तीसरे को ना बताएं, वरना झगड़ा कम होने की बजाय बढ़ने लगेगा और इसका असर सीधा रिश्ते पर पड़ेगा और रिश्ता टूट भी जाता है। फिर रिश्तों में दरारें बढ़ने ही लग जाती हैं। पांचवा, कभी किसी के साथ धोखा। गुरुड़ पुराण में बताया गया है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि दोस्त हो या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कभी भी ठग या धोखा नहीं करना चाहिए। जो इंसान धोखा करता है उसे फिर अगले जन्म में नरक में जगह मिलती है। ऐसे व्यक्ति को ठग करने के बाद कहा जाता है कि गिद्ध बनकर भटकना पड़ता है और अपने पेट भरने के लिए मरे हुए जानवरों को खाना पड़ता है। ऐसा शास्त्रों में और गुरुड़ पुराण में भी बताया गया है। छठा, अनैतिक संबंध। गुरुड़ पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि कभी किसी के साथ
अनैतिक संबंध रखने नहीं चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, अनैतिक रूप से काम वासना में लिप्त रहते हैं और पुण्य तिथियों यानी व्रत, श्राद्ध या त्योहार में ऐसे संबंध बनाते हैं, वो भी पाप के भागी होते हैं। किसी पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं तो उसे नरक में स्थान मिलता है। ऐसे लोगों को तामसिक नरक का भोगी माना जाता है। 7वां अपमानित। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को या अपने माता पिता तुल्य लोगों का अपमान करता है और कभी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उन्हें हर जगह अपमानित करता है, ऐसे व्यक्ति को गरुड़ पुराण में ऐसी सजा मिलती है जिस सजा का वो लोगों को देता है और उसे आगे चलकर धरती पर सालों जन्म नहीं मिलता है, या कहा जाए कि उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है जो अपने पिता तुल्य या माता पिता का अपमान करता हो। 8वां दान और पुण्य। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति धार्मिक कार्य नहीं करता, ईश्वर को भूलकर अपने परिवार के ही भरण पोषण में लगा रहता है, साधु संतों को दान दक्षिणा नहीं देता, ऐसा व्यक्ति धरती पर ही नरक को भोगता है और वो सदैव दुखी रहता है। 9वां, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को भूलकर केवल अपने कुटुंबजनों के भरण पोषण में लगा रहता है, साधु संतों के लिए दान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति नरक में जाकर जीव भोग भोगता है और दुखी रहता है। परिवार के साथ साथ उसे सदैव धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा जरूर लेना चाहिए। गरुड़ पुराण से जुड़ी जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय विष्णु जरूर लिखें।